नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे क्विज अप लर्न एंड लर्न चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी जीके की जानकारी, जीके हर सवाल का जवाब। हमारे साथ जुड़े और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने दिमाग को तेज करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। तो आइए शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के समय में हमें अपने जीवन में प्रेरणा की जरूरत है। प्रेरणा जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करे, जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? प्रेरणा उन लोगों से मिल सकती है जिन्होंने अपने जीवन में असंभव को संभव बनाया है, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही प्रेरक कहानी लेकर आए हैं जो आपको अपने जीवन में प्रेरणा देगी। इसके बाद हम आपके लिए एक जीके क्विज लेकर आए हैं जो आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करें और अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करें। क्विज के सवालों के लिए तैयार हो जाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यह एक प्रेरक कहानी है जो एक बच्चे की शिक्षा के प्रति लगन और प्राथमिकताओं को दर्शाती है। कहानी का शीर्षक, शिक्षा की प्राथमिकता। कहानी का विवरण। इस कहानी में एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी शिक्षा के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए दुकान पर जाता है। जब दुकानदार बिल बताता है तो बच्चे के पिता के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। लेकिन बच्चा अपनी प्राथमिकताओं को समझता है और दुकानदार से कहता है कि वह पुस्तकें नहीं छोड़ेगा, लेकिन पुराना बैग ले जाएगा। दुकानदार बच्चे की सोच से प्रभावित होता है और उसकी प्रशंसा करता है। यह कहानी बच्चों को अपनी शिक्षा के प्रति प्राथमिकता देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। 5 किताबें एवं एक बैग का बिल देते हुए दुकानदार बोला, 780 रुपए हुए हैं। इतनी बड़ी राशि सुनकर पिता थोड़े असहज हुए। पूरे दिन की गई मजदूरी की मिट्टी से भरी शर्ट की जेब से 400 रुपए निकाले। मजबूर पिता के हाथ में कम राशि को देखते हुए दुकानदार समझ गया और बोला, आप चाहें तो 3 किताबें कम कर देता हूं जिससे बाकी सामान 400 में आ जाए। पिता दुकानदार की बात पर सहमत हो इससे पहले बेटा बोला, मुझे बैग नहीं चाहिए परंतु पुस्तकें सारी चाहिए। मैं स्कूल पुराना बैग ले जाऊंगा पर पुस्तकें कम नहीं चाहिए। बालक के मुख से तपाक से उत्तर सुनकर दुकानदार बोला, बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ता है? पिता धीमे से बोले, कक्षा 4 में पढ़ता है। पिता की बात सुनकर दुकानदार बोला, आपका यह होनहार बच्चा सही दिशा में शिक्षा ले रहा है। उसे कम उम्र में ही यह मालूम हो गया कि उसके के लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। यही वास्तविक शिक्षा है। बहुत अच्छी बात है बेटा। दुकानदार के श्रीमुख से बेटे की प्रशंसा सुनकर पिता का चेहरा खिल उठा। क्विज 1। मनीऑर्डर सेवा भारत में कब शुरू हुई थी? ए 1 जनवरी 1854, बी 1 जनवरी 1880, सी 1 जनवरी 1950, डी 1 जनवरी 2015। उत्तर 1 जनवरी 1880। क्विज 2। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान का उद्देश्य क्या था? ए स्टंटबाजों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, बी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी यातायात नियमों का प्रचार प्रसार, डी सड़क दुर्घटनाओं की जांच। उत्तर स्टंटबाजों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। क्विज 3। हाल ही में जनवरी 2025 में शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 नए देश कौन से हैं? ए रोमानिया और हंगरी, बी बुल्गारिया और ग्रीस, सी रोमानिया और बुल्गारिया, डी ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया। उत्तर रोमानिया और बुल्गारिया। क्विज 4।
1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार किसने संभाला? ए. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, बी. एयर मार्शल आर.के. सिंह, सी. एयर मार्शल अरविंद कुमार, डी. एयर मार्शल संजय शर्मा। उत्तर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। क्विज 5। मणिपुर सरकार की उद्यमिता सहायता योजना CMESS के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया गया? ए. 10,000 रुपए, बी. 25,000 रुपए, सी. 50,000 रुपए, डी. 1,00,000 रुपए। उत्तर 50,000 रुपए। क्विज 6। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर बैन के उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ए. 500 स्विस फ्रैंक, बी. 1,000 स्विस फ्रैंक, सी. 2,000 स्विस फ्रैंक, डी. 5,000 स्विस फ्रैंक। उत्तर 1,000 स्विस फ्रैंक। क्विज 7। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। उत्तर छत्तीसगढ़। क्विज 8। 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया है? ए. शिक्षा मंत्रालय, बी. कृषि मंत्रालय, सी. रक्षा मंत्रालय, डी. पर्यावरण मंत्रालय। उत्तर रक्षा मंत्रालय। क्विज 9। येस्टेक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सटीक मौसम की जानकारी देना, बी. फसल उत्पादन का अनुमान लगाना, सी. किसान ऋण प्रदान करना, डी. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसल बेचने में सहायता। उत्तर फसल उत्पादन का अनुमान लगाना। क्विज 10। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? ए. 2023 से 24, बी. 2024 से 25, सी. 2025 से 26, डी. 2026 से 27। उत्तर 2025 से 26। क्विज 11। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? ए. UGC, बी. इन्फ्लिबनेट, सी. शिक्षा मंत्रालय, डी. AICTE। उत्तर इन्फ्लिबनेट। क्विज 12। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल का उद्देश्य क्या है? ए. छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, बी. शोध पत्रिकाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना, सी. अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करना, डी. नई विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। उत्तर शोध पत्रिकाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्विज 13। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया? ए. जयपुर, बी. रांची, सी. रायपुर, डी. लखनऊ। उत्तर रायपुर। क्विज 14। चीन की नई हाई स्पीड ट्रेन CR 450 की परीक्षण गति कितनी है? ए. 350 किलोमीटर प्रति घंटा, बी. 400 किलोमीटर प्रति घंटा, सी. 450 किलोमीटर प्रति घंटा, डी. 500 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर 450 किलोमीटर प्रति घंटा। क्विज 15। हाल ही में दिसंबर 2024 में DBS बैंक इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. सुरोजित सोम, बी. रजत वर्मा, सी. नितिन शर्मा, डी. अनिल गुप्ता।
उत्तर रजत वर्मा। क्विज 16। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ए. क्रीज, बी. स्टंप्ड, सी. द विकेटकीपर, डी. 1983 की जीत। उत्तर स्टंप्ड। क्विज 17। एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (एपीआईज) के तहत एयरलाइंस को यात्रियों का डेटा कब से देना अनिवार्य होगा? ए. 1 जनवरी 2025, बी. 1 अप्रैल 2025, सी. 1 जुलाई 2025, डी. 1 दिसंबर 2025। उत्तर 1 अप्रैल 2025। क्विज 18। हाल ही में दिसंबर 2024 में विपुल कुमार को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए. भारतीय सेना, बी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सी. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), डी. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी). उत्तर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ). क्विज 19। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दूसरी बार कब तक के लिए मिला है? ए. जनवरी 2024 से जनवरी 2025, बी. जनवरी 2025 से जनवरी 2026, सी. दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024, डी. दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025। उत्तर जनवरी 2025 से जनवरी 2026। क्विज 20। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? ए. ममता बनर्जी, बी. अशोक गहलोत, सी. एन चंद्रबाबू नायडू, डी. योगी आदित्यनाथ। उत्तर एन चंद्रबाबू नायडू। हमारे क्विज अप लर्न एंड लर्न चैनल पर आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे जीके प्रश्न पसंद आए होंगे। आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी रोचक प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।